शादी की पहली रात ही मुझे ऐसी बात पता चली कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। पहली रात ही मैंने तलाक का फ़ैसला ले लिया। मेरा नाम सोनिया है, मेरी उम्र 24 साल है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे जीवन में जिम्मेदारियाँ तब बढ़ जाती है जब एक दिन मेरे पापा को पैरालिसिस हो जाता है और उसके बाद मेरा एक छोटा भाई और माँ पापा सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। पापा का इलाज के लिए पैसे, सब जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर ही थे। मैं ग्रेजुएट हूँ, इसीलिए मुझे नौकरी बहुत जल्दी मिल गई थी। मैं अपने घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रही थी। मुझे मेरी फैमिली के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे पिता और माता को मेरे ऊपर गर्व था और मैं एक बेटा बहन बनकर अपने कंधे पर सारी जिम्मेदारियां ली है। इस दौरान शादी के रिश्ते बहुत आए मेरे लिए, लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी थी कि अपने माता पिता की सेवा करना, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे पिताजी ही थे और पिताजी जब पैरालिसिस हो गए, अब घर की जिम्मेदारियां कौन संभालता। अगर मैं शादी कर लेती हूँ, शादी करने के बाद क्या पता पति कैसा मिलेगा, ससुराल कैसा मिलेगा, इसीलिए मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मेरा छोटा भाई सेकेंड ईयर में था। मैंने सोचा 1 साल ही बाकी है, मेरे छोटे भाई का फाइनल कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। मेरे जो रिश्तेदार थे वह हर रोज़ नए नए रिश्ते मेरे लिए लाते थे, लेकिन जब मैं मना कर देती थी तब मेरे से जलने लगते थे और मुझे बोलते थे कि यह बड़ी घमंडी हो गई है। यह बोलकर मुझे ताना मारा करते थे और धीरे धीरे उन लोग रिश्ता लाना बहुत कम कर दिए थे। मैं जब भी जॉब पर जाती थी, एक लड़का मुझे हमेशा फॉलो करते रहता था। मैं उस लड़के को हमेशा अवॉइड करती थी, लेकिन वह लड़का मेरे पास कभी नहीं आता था। वह दूर से ही खड़े रहकर मुझे देखता था। मुझे यह बात एहसास हो गया था कि वह मुझे फॉलो कर रहा है। जब मैं उसके पास से गुजरती हूँ तो दूर होने लगता, घबरा जाता है। यह देखकर मन ही मन मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरे दिल के एक कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन अचानक मेरे घर पर एक रिश्ता। उस वक्त मैं जॉब पर गई हुई थी। जब शाम को घर पर आई तब मेरी माँ ने मुझे तस्वीर दिखाते हुए बोली कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे, लेकिन तुम घर पर नहीं थी। मुझे लड़के की तस्वीर देखकर गए। हमें लड़का बहुत पसंद आया, तुम भी देख लो। मैं लड़के की तस्वीर नहीं देखना चाहती थी क्योंकि मेरा शादी का कोई प्लान नहीं था। फिर मैं अपनी माँ से कहा, माँ आप जानती हैं ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है। फिर मेरी माँ ने कहा, एक बार तस्वीर देख लो, शायद तुम्हारे विचार बदल जाए। इतना कहकर मेरी माँ ने वह तस्वीर टेबल पर रखकर चली गई। मेरी माँ के जाने के बाद मैंने वह तस्वीर अपने हाथों में उठाई और जैसे ही तस्वीर को मैंने देखा, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या यह सचमुच हो सकता है रहा है। यह उस लड़के की तस्वीर थी जो लड़का हर रोज़ मुझे फॉलो किया करता था, जिसके मन ही मन में पसंद करने लगी थी। भला इस रिश्ते के लिए मैं ना कैसे कर सकती थी। मैं अपनी माँ के पास गई और माँ से बोली, माँ लड़का यह है। फिर मेरी माँ ने कहा, हाँ तुझे यह तस्वीर देख पसंद ज़रूर करेगी। फिर मैंने अपनी माँ से कहा, मैं इस लड़के को बहुत रास्ते में देखा है। मैंने अपनी माँ को शादी के लिए हाँ बोल दी। तब मेरी माँ ने तुरंत फ़ोन लगाकर लड़के वालों को हाँ बोल दी। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा कि लड़के का नाम क्या है। लड़के का नाम सूरज बताया मेरी माँ ने, और बताया कि लड़का समझदार है और वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं हैं, उन लोग रईस हैं, अपनी माँ का इकलौता बेटा है। मैं सूरज से फ़ोन पर बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी। मैं चाह रही थी कि पहल सूरज करे, सूरज मुझे फ़ोन करे, लेकिन उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया। पहले तो रास्ते में दिखाई भी हर रोज़ दिया करता था, लेकिन अब तो वहाँ पर भी रहता नहीं है। घर वालों ने हमारी शादी बहुत जल्दी
जल्दी ही तय कर दी थी। मैं इस बीच सूरज से बात करना चाहती थी शादी से पहले, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां बनी जिसके कारण मैं सूरज से एक बार भी नहीं मिल पाई। उस कुछ बात कर लूं, फिर शादी का वक्त भी आ गया। मैं 1 महीने बाद सूरज को अपनी आंखों से देख रही थी। हम दोनों की शादी हो रही थी। फिर मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आने के बाद मैं अपने सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति सूरज का इंतज़ार कर रही थी। मैंने मन ही मन बहुत सारे सपने सजाए थे। बाहर दरवाजे पर बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मुझे अभी तक यह नहीं पता था कि मेरे पति की आवाज़ कैसी है। क्या बाहर मेरे पति की आवाज़ आ रही है या बोल रहे हैं, मुझे यह भी नहीं पता था। आज मैं अपने पति की आवाज़ सुनने वाली थी। फिर थोड़ी ही देर में सूरज कमरे के अंदर आ गए। कमरे में अंदर आते ही वह मेरे करीब आने लगे। मैंने अपनी घूंघट हटाकर एक नज़र उनको देखा, फिर घूंघट नीचे कर ली और बहुत खुश हो गई थी। फिर सूरज आकर बेड के दूसरे कोने में बैठ गए, चुपचाप बैठे रहे। मैं सोच रही थी वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। बहुत देर तक चुप रही मैं। फिर मैंने सोचा, लगता है बहुत शर्मा रहे हैं, पहल मुझे ही करनी पड़ेगी। फिर मैंने सूरज को कुछ पूछना चाहा कि सूरज, मैं कब से तुमको देख रही हूँ, तुम चुप हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तब सूरज ने अपना मुंह मेरी ओर घुमाया। सूरज की आंखों में आंसू थे। उनके आंसू देखकर मैं घबरा गई। आप सोच ही सकते होंगे शादी की पहली रात पति की आंखों में आंसू देखकर एक पत्नी की क्या हालत होगी। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने सूरज से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तब सूरज ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना। फिर मेरे पति ने अपना गर्दन हाँ में हिलाया। फिर मैंने अपने पति से कहा, मुझे आपसे बहुत बातें करनी हैं, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। इसके बाद भी सूरज चुप रहे। फिर मैंने बोला, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। फिर सूरज की आंखों में और ज़्यादा आंसू आने लगे। फिर सूरज ने एक बुक में लिखकर बताया कि वह बोल नहीं सकता। यह सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। ऐसा लगा मेरे सर पर किसी ने बहुत तेज़ी से मार दिया हो। मैं चुप हो गई और सूरज से दूर हो गई। शादी की पहली रात ही मुझे पता चला कि मेरे परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, और खुद मेरे पति ने भी यह बात मुझे नहीं बताई। फिर मैं बिस्तर पर बैठकर यही सोच रही थी कि अब क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सूरज अपनी आंखों में आंसू लिए मुझे हाथ लगाते हैं। मैंने उनके हाथों को ज़ोर से हटा दिया। फिर मैंने सूरज से कहा, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं इस वक्त अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन रात की वजह से अपने पैर रोक लिए। फिर मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर खुद को बाथरूम में बंद कर ली। फिर मेरे पति भी बेड पर बैठे रहे। सारी रात ऐसी ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे। फिर मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने अपने घर वापस लौटने का फ़ैसला किया। जब मैं अपने मायके गई तब मेरे पापा मुझे देखकर हैरान थे। जब उनको यह सारी बातें बताई तब वह पूरी तरीके से शॉक हो गए। फिर मेरे मम्मी पापा कहने लगे, हमें शादी में बहुत जल्दबाजी कर दी, हमें पहले सब पता करना चाहिए था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि यह बात मैं कोर्ट तक ले जाऊंगी और अपने पति के तलाक लेकर ही रहूंगी। मैंने फ़ैसला कर लिया था, झूठ से बनाया यह रिश्ता मुझे नहीं चाहिए था। फिर अगले ही दिन मेरी सास मेरे घर पर आई थी। फिर मेरी माँ ने मेरी सास से कहा कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? इतना बड़ा धोखा देने के बाद आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा गूंगा है, वह बोल नहीं सकता। आपने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। मेरी सास अपना मुंह लटकाए खड़ी थी। फिर मेरी सास ने कहा कि मैं अपने बेटे के भले के लिए कहा। उसके पिता नहीं है ना, वह पहली बार मेरे से कुछ मांगा था। पहली बार उसने मुझसे कुछ बताया था कि वह किसी को पसंद करता है। भला एक माँ अपने बेटी की ख्वाहिश कैसे पूरी नहीं करती। मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि यह बात मैं बता दूं आप सभी को, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई यह बताने की। बहुत बार बताने के लिए सोचा, लेकिन नहीं बता पाई। तब मेरे बेटे ने पूछा था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद भी शादी के लिए तैयार है। तब मैंने अपने बेटे से झूठ हाँ बोल दिया था। फिर मैंने अपनी सास से कहा, मुझे सूरज के ना बोलने से गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा इस बात से कर रही हूँ कि वह
आप लोगों ने मुझसे यह बात छुपाई है, झूठ बोलकर मेरे से शादी किए हो और मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं है। फिर मेरी सास अपने घर पर चली गई। मैंने सोच लिया था मैं तलाक लेकर ही रहूँगी। इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों में जॉब पर जाने के कुछ ही बाद मुझे सूरज फिर से दिखाई दिया। दूर से ही वह मुझे देख रहा था। मेरे ऑफिस बाहर लगातार आता था। मैंने उसे 20 दिनों तक अवॉइड करती रही। फिर एक दिन मैं सूरज के पास जाकर बोली कि अब क्या फ़ायदा यह सब नाटक करने का, इसीलिए यहाँ पर आना बंद करो, समझे। मेरी बात सुनने के बाद सूरज इशारों में मुझे कॉफ़ी पीने के लिए कहता है, लेकिन मैं सूरज की एक न सुनी। मैं अपने रास्ते चली गई। सूरज रोज का यह काम बना लिया था। एक दिन सूरज वहीं पर खड़ा था। फिर मैं उसके पास गई और उसे बोली, क्या चाहते हो? अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब तो तुमने कर ही दी है। सूरज फिर से कॉफ़ी पीने का इशारा करता है। फिर मैंने सूरज से कहा, कॉफ़ी पीकर ही मेरा पीछा छोड़ोगे? फिर सूरज ने हाँ में गर्दन हिला दिया। फिर हम दोनों पास के ही एक रेस्टोरेंट में टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे थे। सूरज अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप कर रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। जब मैंने देखा कि यह मैसेज सूरज ने मुझे किया है, उस मैसेज में लिखा था, सोनिया सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वही करना। फिर मैंने जैसे ही मैसेज पढ़ी, मेरा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। धीरे से उठी और सूरज की आंखों में देखने लगी, और मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैं अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाती। फिर सूरज मेरे हाथों पर अपना हाथ रखता है। फिर मैं सूरज को बोली, इमोशनल लाइन और भोली शक्ल से, तुम्हारी गलती नहीं छिप जाएगी। फिर यह जैसे ही मैंने बोला, सूरज ने अपना हाथ मेरे हाथों से हटाकर जाने लगा। इतने में ही मैं पीछे से सूरज का हाथ पकड़ ली। फिर मैंने सूरज से कहा, पहले ऐसी बातें नहीं लिख सकते थे? मुझे आज तक किसी ने ऐसे नहीं समझाया। मैं खड़ी हो गई और सूरज से बोली, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से, और तुम भी उठ जाओ। फिर सूरज खड़े हो गए और मुझे हक किए। फिर मैंने गले शिकवे मिटाकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।